हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिनव जोशी। आज मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ कि क्यों पूरी दुनिया इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंस है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है नॉर्थ कोरिया को लेके। अब नॉर्थ कोरिया का तो हम हमेशा नाम सुनते थे कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप चलती है। पर आज या फिर अब एकदम रिसेंटली इस कंट्री का नाम इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो रहा है, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचो, नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हमेशा ये बताया जाता है, ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ के लीडर्स या फिर अगर अगर कोई टूरिस्ट की तरह भी नॉर्थ कोरिया जाता है तो उसको हमेशा ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि वहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है। एक बार मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि अगर कोई इंसान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म के लिए जाए, जो कि बहुत ही लिमिटेड तरीकों से आप पहुंच सकते हो, सिर्फ चाइना के थ्रू ही आप नॉर्थ कोरिया जा सकते हो टूरिज्म के लिए। पर अगर आप जाते हो तो अगर वहाँ पर जैसे 8 या 9 दिन का आपका जो पूरा स्टे होता है उसको पूरा पहले से ही प्लान कर देते हैं। आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम दुनिया की सबसे परफेक्ट कंट्री, ठीक है। पर पर अब वहाँ के जो डिक्टेटर हैं, जिनका नाम है किंग जॉन उन, जो आप इनके सामने पिक्चर में देख रहे हो, उन्होंने भी ये चीज़ एडमिट कर दी है कि नॉर्थ कोरिया बहुत सीरियस फूड शॉर्टेज, फूड क्राइसिस नॉर्थ कोरिया फेस कर रहा है। अब इसका जो इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि अगले आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक रहेगा, इसका इम्पैक्ट आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल या 2 साल तक भी रह सकता है, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा खराब पड़ेगा इस कंट्री पे। तो आगे बढ़े, हम आगे कुछ देखें उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए नॉर्थ कोरिया के बारे में। आपको पता होगा 2 कंट्रीज है, ऊपर नॉर्थ कोरिया नीचे साउथ कोरिया। पहले ये कोरियन पेनिनसुला एक होता था, पर अभी 2 कंट्रीज में बन चुका है। कैपिटल है नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग, सियोल। साउथ कोरिया कैपिटल क्या है, सियोल। और नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर, जो डिक्टेटर, मैंने आपको बता दिया, किम जॉन उन। तो नॉर्थ कोरिया में आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी, यहाँ पर डिक्टेटरशिप मिलेगी। एक ही पर्सन है पूरी कंट्री को कंट्रोल कर रहा है। पॉपुलेशन है 2.5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब कि अच्छी खासी यहाँ पर पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा फूड रिसोर्सेज की ज़रूरत है नॉर्थ कोरिया के लोगों को। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं नॉर्थ कोरियन वन, और प्रीमियम तो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। और अगर आपको मैप पे अच्छे से दिखाऊं तो ये रहा चाइना, ऊपर ये रशिया है, ठीक है, और ये कोरियन पेनिनसुला, ऊपर नॉर्थ कोरिया, नीचे साउथ कोरिया। बॉर्डर्स देखें तो नॉर्थ कोरिया अपना बॉर्डर सबसे ज़्यादा शेयर करता है साउथ कोरिया के साथ, चाइना के साथ, और बिल्कुल छोटा सा बॉर्डर नॉर्थ कोरिया शेयर करता है अपना रशिया के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो, नॉर्थ कोरिया की सरकार क्या बोल रही है कि हमको हमेशा ही खाने की हर साल थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। जितनी हमारी प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा डिमांड है, तो हम चाइना से, रशिया से, दुनिया की और किसी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते थे। साउथ कोरिया से तो चलिए नहीं इंपोर्ट कराएंगे, यहाँ कहीं से इंपोर्ट कर लेते थे। पर अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने सारे बॉर्डर्स को क्लोज किया हुआ है, क्योंकि इनको पता है इनका हेल्थ स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा वीक है कि अगर अगर एक बार वायरस इनकी कंट्री में अच्छे से एंटर करना शुरू कर दें, ठीक है। देखो, दुनिया में हर कंट्री में वायरस आ कहाँ रहा है, किसी ना किसी और कंट्री से। जो नए नए वेरिएंट्स है कहाँ से आ रहे हैं, किसी और कंट्री से। तो अगर नॉर्थ कोरिया अपना बॉर्डर चाइना के साथ या रशिया के साथ ओपन करता है खाना, ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए, तो बहुत सीरियस इसके प्रॉब्लम्स हो सकती है, और यहाँ पर वायरस फैल जाएगा, और उसके बाद ये कंट्री वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इन्होंने अपने बॉर्डर क्लोज कर दिए। दूसरा, नॉर्थ कोरिया की सरकार क्या कह रही है कि बहुत सारे साइक्लोन्स इस रीजन में, बहुत सारे साइक्लोन्स ने क्या किया, जो इनका एग्रीकल्चर का लैंड था उसको बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन बहुत कम हो चुकी, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में, अब आपको पता है, दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर प्रोडक्शन हो चुकी है लो और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो होता क्या है, इन्फ्लेशन आता है। मतलब कोई चीज़ है वो इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही, पर लोगों को चाहिए, तो होगा क्या, इन्फ्लेशन आएगा। मतलब अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा कुछ छोटी सी अमाउंट के लिए। तो नॉर्थ कोरिया में अगर आप एक कॉफ़ी का पैकेट भी लेने जाओ तो वो भी $100 के पास कॉस्ट करेगा। मतलब यहाँ चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची होंगी वो भी यहाँ की सरकार ने या फिर यहाँ के जो लोग अमीर लोग होंगे उन्होंने अपने पास रख ली होगी। सबसे सीरियस प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी यहाँ पर जो मिडिल क्लास में लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन में लोग हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीरियस रेपरेशन देखने पड़ेंगे। अब क्या दुनिया की कोई कंट्री नॉर्थ कोरिया को मदद नहीं कर सकती, कोई अपना खाना नहीं भिजवा सकते? देखो, अब ये पहले खरीदते थे चाइना से, रशिया से, वो ठीक है, इन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं। अगर कोई और मदद भी करना चाहे ना, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा एक इनका सपना है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना बहुत स्ट्रांगली चलाएं। और क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करते हैं, तो यूएस हो गया, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन हो गया, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन हो गया, दुनिया की बड़ी बड़ी जो ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन लोगों ने क्या लगाई हुई है, इन्होंने लगाई हुई है नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शंस, ठीक है। तो इस कंट्री में ना बहुत सारी सैंक्शन लगी हुई है, सिर्फ एक कंट्री की नहीं, बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज है जिन्होंने सैंक्शन लगा के रखी है नॉर्थ कोरिया में। मतलब अगर किसी भी कंट्री को नॉर्थ कोरिया को मदद करनी है ना, उसको बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ेगी। मान लो इंडिया ऐसा सोचता है कि हम थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें इनको भिजवा देते हैं, तो हमको पहले
यूएस की सैंक्शन से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि हम लोग अगर इनको खाना भिजवाएंगे, कुछ भी अगर हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो हमारे ऊपर भी सैंक्शन लग सकती है, ठीक है। सैंक्शंस क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया डॉलर्स को यूज़ करती है और डॉलर यूएस से कंट्रोल करता है, तो वो सैंक्शन लगा देते हैं। तो मतलब नॉर्थ कोरिया को मदद करना भी एक बहुत ही मुश्किल टास्क है दुनिया में, ठीक है। कोई कंट्री अगर इनको मदद करेगी तो वो सैंक्शंस की जो एक तरह से डर है उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से दुनिया में शायद ही कोई कंट्री है जो नॉर्थ कोरिया को मदद करेगी, मतलब ये लोग प्रोडक्शन ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, दुनिया में कोई इनको एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर यही होगा कि अगर तो यूनाइटेड नेशन या फिर कोई और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझती है प्रॉब्लम को, यूएसए से बात करती है, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से बात करती है, बड़ी बड़ी कंट्री से बात करती है और नॉर्थ कोरिया की मदद कर देती तो ठीक है। नहीं तो इस कंट्री में हमको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाना है ही नहीं इतना जितने लोगों को चाहिए। ऑलमोस्ट 25% यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा है, उनके लिए तो फूड रिसोर्सेज अवेलेबल है ही नहीं। तो अगर इनको बाहर से मदद नहीं आएगी तो यहाँ पर हम एक बहुत डेडली क्राइसिस देखेंगे, ठीक है। तो इसके साथ स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा टेंस है नॉर्थ कोरिया को लेके। अगर उनके डिक्टेटर खुद ये चीज़ मान रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बहुत सीरियस जो फूड शॉर्टेज है वो होने वाली है, तो मतलब फिर तो प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। नहीं तो वहाँ की कंट्री कभी भी अपनी गलती नहीं मानती, ठीक है। तो अगर दुनिया इनकी मदद करेगी, अगर जो एक ह्यूमैनिटी का मतलब है, अगर वो यहाँ पर रियलाइज़ कर पाया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज, तो नॉर्थ कोरिया में लोग बच जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडली क्राइसिस आ जाए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स इसके थ्रू आपको ये जो सारा इशू समझ में आ चुका है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से हर हफ्ते आपके लिए 1 या 2 वीडियोस बनाऊँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझाने की कोशिश करूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू सो मच।